ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा आज है वो है अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में बेसिकली हम लोग अगर साइकिल की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है जर्नल, फिर उसके बाद हम बनाते हैं लेजर्स। लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और देन नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो उसमें अगेन हम लोग वापस चले जाएंगे जर्नल पे। तो ये प्रोसेस जो है वो सारा साल कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास जो है हम लोग जर्नल स्टेप 1 है, उसके बाद स्टेप 2 है एंड देन स्टेप 3 है, और फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जर्नल बेसिकली जर्नल मींस जर्नल से मुराद ये है कि हम लोग इसमें हर तरह की एंट्रीज जो है वो पास करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, और इस प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। सो जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। अब इसके सर्टेन रूल्स हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जब जर्नल बन जाता है, जर्नल में हम हर तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जब ऑल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो उससे मुराद ये है कि उधार की एंट्रीज में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिकली इसमें उधार की एंट्रीज करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है इसमें कैश की एंट्रीज करते हैं, हम एसेट्स की एंट्रीज करते हैं, हम लोग लायबिलिटीज की एंट्री करते हैं। तो हर तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। जर्नल में से बनता है लेजर्स, और लेजर जो है वो बेसिकली एक टी अकाउंट होता है। बाद में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे टी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टी अकाउंट इज नोन एज डेबिट और राइट हैंड साइड ऑफ टी अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। तो लेजर में लिखने के अमल को हम कहते हैं पोस्टिंग मींस हम लेजर्स को पोस्टिंग भी कह सकते हैं। सो जर्नल में से लेजर में लिखने के अमल को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद जब लेजर्स बन जाएंगे, लेजर हर इंडिविजुअल बंदे का होगा, हर इंडिविजुअल अकाउंट का होगा लेजर। वो जब हम बना लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि whether we have correctly recorded all the transaction in journal and ledger। तो उसके बाद उसके लिए आप लोग बना लेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक प्रोसेस नहीं है, बट वी स्टिल मेक दोस ट्रायल बैलेंस टू सी द एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर। बट ट्रायल बैलेंस में कुछ अपने फॉल्ट्स हैं, तो बाद में हम ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। और जब वंस वी हैव कंप्लीटेड द ट्रायल बैलेंस, देन वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम लोग बाद में बनाएंगे। स्टेटमेंट जो है वो चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बात की थी, पहले भी पढ़ा था। तो नंबर 1 है इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 है बैलेंस शीट, नंबर 3 हम इसमें बनाते हैं चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, और उसके बाद नंबर 4 जो है वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग सर्टेनली बाद में जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स, कि कौन कौन से रूल हैं जिसके तहत हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन जर्नल में। तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब वर्ड डेबिट और उसके बाद वर्ड क्रेडिट। तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली हम अकाउंटिंग में सारी चीज़ें जो है वो डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से डिस्कस करते हैं, लेकिन इनकी अपनी जो है वो बेसिकली इनकी अपनी डेफिनेशन नहीं है। बट अकाउंटिंग में हम डेबिट के लिए यूज करते हैं डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द
T account is known as debit or similarly credit. The right hand side of the T account is known as credit. So T काउंट जो है हमारा, उसमें बेसिकली हम लोग एक T काउंट बनाते हैं। जैसे ये हमने एक T काउंट बनाया, अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, दैट वुड बी डेबिट, और ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और ये जिस भी अकाउंट का बना रहे होंगे, सपोज हम बना रहे हैं एसेट का, तो एसेट की लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेबिट साइड और राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें हमारे पास बेसिकली 5 तरह के अकाउंट हैं, जिनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला है उसमें एसेट्स, सेकेंड है हमारे पास लायबिलिटीज, थर्ड है हमारे पास एक्सपेंसेस, फोर है हमारे पास रेवेन्यूज, और फिफ्थ है हमारे पास कैपिटल। अब हम बेसिकली इनके रूल्स देखेंगे। तो एसेट में जब इजाफा हो, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेबिट। एसेट में जब कमी होगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट। डिक्रीज, सो इंक्रीज और डिक्रीज हम देखेंगे। When assets are increased, we will debit. When assets are decreased, we will credit. उसके बाद liabilities, क्योंकि इससे उल्टा है, asset हमारे resources हैं, financial resources which can be used in future, तो liabilities उसके उल्टा है। liabilities से मुराद है वो resources जो हमने किसी से उधार लिए हैं, जो हमारे अपने नहीं हैं, हमने फ्यूचर में बेसिकली वो वापस करने हैं। तो liabilities की सूरत में इससे उल्टा है। लायबिलिटीज में जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और जब इंक्रीज होगा तो हम करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस के लिए रूल एसेट वाला ही है, लेकिन आसानी के लिए हम इस तरह कर लेते हैं, ऑलवेज एक्सपेंसेस विल ऑलवेज डेबिट। और रेवेन्यू के लिए रूल वही है लायबिलिटीज वाला, लेकिन इसको भी आसान याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऑलवेज क्रेडिट। और कैपिटल, कैपिटल को भी आसान याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं ऑलवेज क्रेडिट। और इसलिए कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी है, और इस पे भी रूल लायबिलिटीज वाला लगता है कि अगर इसमें डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर इसमें इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन हम लोग आसान याद करने के लिए बेसिकली इसको भी कर लेते हैं ऑलवेज क्रेडिट। तो हमारी समरी ये है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने रूल याद करने हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। तो एसेट में जब इजाफा होगा, मींस व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज दे विल डेबिट, व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज दे विल क्रेडिट। Liabilities when they are decreased they will be debit, और liabilities में whenever there is increase they will be credit. Expenses always debit और revenues always credit, और similarly capital always credit, although capital external liability है और उस पर भी वही रूल अप्लाई होते हैं जो हमारे पास liabilities पर होते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको आसान याद करने के लिए, जर्नल में आसान याद करने के लिए हम ये करें कि कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यूज को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस को हमेशा हम
डेबिट करेंगे। ओके, सो जो हमने रूल याद किए उसमें बेसिकली हमने कहा एसेट्स, उसके बाद हमने लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, और उसके बाद हमने बात की एक्सपेंसेस की, रेवेन्यूज की। तो इन सब के बाद हम बेसिकली उसके एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जो रूल हमने याद किए हैं कि एसेट में जब इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज उसको हम क्रेडिट करेंगे, और व्हेन द लायबिलिटीज आर डिक्रीज दे विल बी डेबिट, और लायबिलिटीज में जब इंक्रीज होगा तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। तो उसको प्रैक्टिकली हम लोग एग्जाम्पल के जरिए टेस्ट करेंगे। तो उसमें पहली एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे हैं वो है ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹500,000। अब बेसिकली इसको हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सो अकाउंट्स में देखें यहाँ पर एक तो ये है कैश। तो कैश क्या है? कैश हमारा एसेट है, और बेसिकली जो है एसेट वो रिसोर्स है, वो फाइनेंशियल रिसोर्स है विच कैन बी यूज इन फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो और वो आपकी ऑनरशिप में हो, या वो आपकी मलकियत में हो, या वो आपके पास हो, दैट इज नोन एन एसेट। और एसेट पे रूल कौन सा अप्लाई होता है? एसेट रूल ये अप्लाई होता है कि एसेट में जब इजाफा हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, और एसेट में कमी हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्योंकि एसेट है और बिजनेस में कैश आ रहा है, क्योंकि ऑनर ने पैसे जो है वो बिजनेस में लगाए हैं, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कैश में इजाफा हो रहा है। तो कैश में इजाफा हो तो हमने रूल ये पढ़ा है कि उसको हम करते हैं डेबिट। तो सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल बना देता हूं। ओके जी, ये है हमारा डेट, उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास रेफरेंस, उसके बाद हम लिखेंगे डेबिट रुपीस, और उसके बाद हमारे पास आएगा क्रेडिट रुपीस। अब डेट में जो भी इस ट्रांजैक्शन की डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमने जो बात की इसमें आइडेंटिफाई किया कैश। कैश क्या है? कैश एसेट है, और एसेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि बिजनेस में 5 लाख आ रहा है। तो एसेट में जब इजाफा हो तो हम उसको करते हैं डेबिट। तो आपने लिखना है यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। अभी डेबिट है तो कितनी अमाउंट है? ₹500,000। अब दूसरे जो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम से मुराद है हर डेबिट के लिए कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा। ईच डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट। तो हर डेबिट के लिए कोई ना कोई क्रेडिट होगा। इट मीन्स कि देयर वुड बी अ क्रेडिट, क्योंकि इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम। ईच डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट इक्वल इन डॉलर अमाउंट या इक्वल इन अमाउंट। तो हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक अकाउंट को पता है कैश है, दूसरा अकाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। इट मीन्स दैट कि ऑनर पैसे लेके आया, और वो पैसे, वो सरमाया जो ऑनर बिजनेस में लेके आता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर ऑनर जो है वो बिजनेस में कैश लेकर आया है। इट मीन्स कि बिजनेस में ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली कैपिटल में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। वो बेसिकली रूल के मुताबिक ये है कि कैपिटल में जब इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए लिखवाया था कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो आप सिंपल जो है वो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब क्रेडिट लिखने के लिए ये है कि आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, यानी कि इस लाइन के साथ जो चीज लिखी होगी दैट वुड बी डेबिट, और जो थोड़ी सी स्पेस देके हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, दैट वुड बी नोन एज
कैपिटल, और अकाउंट के लिए हम AC लिख देते हैं, अकाउंट। तो बेसिकली आ गया अकाउंट, और अमाउंट जो है इसकी वो हम लोग क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 500,000। जो रेफरेंस है, रेफरेंस को हम लोग नॉर्मली खाली छोड़ देते हैं, बिकॉज खाली इसलिए छोड़ते हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली जो है पेज नंबर लिखते हैं जिस पेज पर कैश एग्जिस्ट करता है और जिस पेज पर हमारे पास कैपिटल, यानी कि हमारे पास जो रजिस्टर है जिसमें हम टी अकाउंट बना रहे हैं या जिसमें लेजर बना रहे हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई पेज होगा। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर पेज नंबर लिखते हैं जिस पेज पर कैश है और जिस पेज पर कैपिटल है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में हमें उस लेजर के पेज नंबर का नहीं पता, इसलिए हम लोग रेफरेंस को हमेशा खाली छोड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक ब्रीफ लाइन लिखनी है, हर ट्रांजैक्शन के नीचे हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, उसको हम कहते हैं नरेशन। तो हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन के नीचे हम लोग एक ब्रीफ डेफिनेशन देंगे, दैट वुड बी नोन एज नरेशन। तो नरेशन यहाँ पे है कैपिटल इन्वेस्टेड, बस इतना लिख दें, या सेम यही लिख दें ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट है, ये जर्नल का हमारे पास फॉर्मेट है, और उसके बाद ऐसे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दिसंबर 5 को परचेज लैंड ₹10,000 एंड बिल्डिंग ₹50,000 फॉर कैश 25,000 एंड रिमेनिंग साइंड अ नोट। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो हम लोग ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री क्या है? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें 2 डेबिट हो या 2 क्रेडिट हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। 2 से मुराद है डेबिट हो, 2 अकाउंट कोई भी डेबिट हो रहे हो या 2 अकाउंट कोई भी क्रेडिट हो रहे हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो बेसिकली यहाँ पर हमने लैंड भी परचेज किया और बिल्डिंग भी परचेज किया। तो सबसे पहले अगेन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास है वी हैव परचेज अ लैंड, और उसके बाद हमने परचेज की है बिल्डिंग, और उसके बाद हमने परचेज की, हमने जो इसकी पेमेंट की है वो थ्रू कैश की है, और हमने एक नोट साइन किया। तो यहाँ पर 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली ये एक कंपाउंड ट्रांजैक्शन है, ये कंपाउंड एंट्री है जिसमें हमारे पास कुछ अकाउंट डेबिट होंगे और कुछ अकाउंट क्रेडिट होंगे, लेकिन वो एक से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कंपाउंड एंट्री। तो लैंड हमने परचेज किया। लैंड क्या है? लैंड बेसिकली हमारा एसेट है, और एसेट में जब इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। लैंड हमारा एसेट है क्योंकि लैंड से हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। लैंड हमारे पास आ रही है, तो लैंड में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए हम लैंड को कर देंगे डेबिट। रूल हमारा ये कहता है कि व्हेन एसेट्स इज इंक्रीज या व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज दे आर डेबिटेड। तो लैंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, परचेज की है, तो हमारे पास बेसिकली आ रही है, तो उसमें इजाफा हो रहा है, और लैंड एसेट है, और एसेट में जब इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो डेट में आ जाए, सबसे पहले आप लिखेंगे दिसंबर 5। अब यहाँ पर हमने बेसिकली लैंड जो है वो परचेज किया है, तो लैंड अकाउंट हो गया डेबिट। कितने की लैंड परचेज की? 10,000। तो डेबिट साइड पर आप 10,000 डाल दें। उसके बाद आपने बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग भी एसेट है, बिकॉज बिल्डिंग को कल को आपने यूज करना है, और वो चीज़ जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं वो हमारा एसेट है। तो बिल्डिंग भी हमारा एसेट है और बिल्डिंग में भी इजाफा हो रहा है, तो हम बिल्डिंग को भी कर लेंगे डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग आपने परचेज की है 50,000। तो ये दोनों चीजें एसेट थी, एसेट में इजाफा हो रहा था, तो हमने इनको कर दिया डेबिट। अब आ जाएं कि हमने इसकी पेमेंट कैसे की है। हमने दोनों चीजें परचेज कर ली, उसके बाद हमने पे किया है फॉर 25,000 कैश। 25,000 हमने पेमेंट की है कैश में। कैश क्या है? कैश एसेट है, और यहाँ पर एसेट हमारे पास से जा रहा है,
क्योंकि हमने कैश दिया है तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और इसका मतलब ये है कि कैश में डिक्रीज आ रहा है, और कैश क्योंकि एसेट है और एसेट में डिक्रीज आ रहा है तो इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। और रूल के मुताबिक कैश अकाउंट क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, कैश एसेट है और एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। कितना आप पे करें? 25,000। अब उसके बाद कहते हैं एंड रिमेनिंग साइंड आ नोट, और बाकी हमने उसको कहा कि हम आपको मुस्तकबिल में देंगे, फ्यूचर में देंगे। फ्यूचर में बाकी मैं पेमेंट करूंगा। सबसे पहले ये देखें कि ये जो डेबिट साइड है ये बेसिकली है 60,000 और हमने क्रेडिट अभी तक किया है वो है 25,000। तो 60 में से अगर 25,000 आप निकाल दें तो बाकी बचता है 35,000। तो 35,000 आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। 35,000 आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। अब दो तरीके हैं फ्यूचर में पेमेंट करने का। मतलब होता है कि आपने ये लायबिलिटी अदा करनी है। लायबिलिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। द ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर आर नोन एज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज दो तरह की हैं, एक होती है अकाउंट पेएबल और एक होती है नोट पेएबल। सो अकाउंट पेएबल कौन सी लायबिलिटी है? अकाउंट पेएबल वो लायबिलिटी है जो आपने ओरल जिसमें डिसाइड किया है कि मैं आपको फ्यूचर में इतने पैसे दे दूंगा, और दूसरी होती है जिसमें हम लोग रिटर्न लिख के देते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा। तो जब रिटर्न लिख के देते हैं उसके लिए आप नोट लिख के देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उसने कहा है रिमेनिंग साइंड आर नोट, तो यहाँ पे आपने नोट साइन करके दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लायबिलिटी है उसका नाम है नोट पेएबल। नोट पेएबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर में ये 35,000 देने हैं तो इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे नोट पेएबल, और नीचे अगेन नरेशन लिख दें परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होंगी। इसमें बेसिकली हमने कंपाउंड एंट्री की है। कंपाउंड एंट्री में हमारे पास दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो रहे हैं, और कैश और नोट पेएबल क्रेडिट हो रहे हैं। टोटल आपने 60,000 की चीजें परचेज की थी, जिसमें से आपने 25,000 कैश किया और बाकी आपने उधार किया है, लेकिन उधार में आपने साइन किया नोट। तो इसका मतलब आपने नोट पेएबल फ्यूचर में 35,000 देना है। दोनों को जो डेबिट है उनको ऐड कर लें, उसमें से क्रेडिट वाला माइनस कर लें तो बाकी आपके पास ये 35,000 आ जाएगा, और उसके बाद आप इसकी ट्रांजैक्शन पास कर देंगे। तो इस एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री से मुराद ऐसी एंट्री जिसमें हम दो या दो से ज्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री।